हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल और इस चैनल में मैं आप सबके लिए तमाम कई वीडियो टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आता हूँ। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी फिर एक बार एक अलग टॉपिक पर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो आज के वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं आप फिर हमेशा की तरह आप जैसे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए ताकि मैं आप सबके लिए हमेशा नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, यस, एजुकेशन से रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा हटके है आज का टॉपिक। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल ऐसे कई बार हो चुका है कि मैं फ्रेशर्स से ऐसे बिकॉज थ्रू कहीं से भी मतलब फ्रेशर्स से बात करता हूँ मैं आजकल। और मुझे मतलब यस, कई बैकग्राउंड्स के फ्रेशर्स से मेरी बात हुई। बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, या फिर बीए, एमबीए, एमबीए भी थे कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एमबीए से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर आए। तो मेरे कई जो पिछले वाले वीडियोस थे करियर काउंसलिंग पर और जो एचआर के रिलेटेड थे, लाइक स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूम्स या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो एचआर राउंड में होते हैं। और जो मैंने करियर काउंसलिंग किया था बीई या बीटेक के स्टूडेंट्स का और बीबीए एचआर के स्टूडेंट्स का, तो कईयों को वो पसंद आया। तो मैंने सोचा कि आज उस टॉपिक को थोड़ा रुकवाते हैं, उसे भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन अभी के लिए रुकवाते हैं और एमबीए से रिलेटेड कोई टॉपिक ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक एमबीए से रिलेटेड है और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं आज की पेशकश से। तो दोस्तों, अब हम एमबीए की अगर बात कर रहे हैं तो एमबीए के लिए बेसिक से जाते हैं। आपका क्वालिफ़िकेशन 10+2+3 होना चाहिए, यानी 10th के बाद 2 साल का 12th, 3 साल का ग्रेजुएशन, और फिर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब भी आप एमबीए के लिए अप्लाई करते हो आपको पता होगा कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये अब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कई तरीके की होती है, लाइक तो सीमैट हो सकती है, कैट हो सकती है, या फिर अगर सिम्बायोसिस कॉलेज हो तो उनकी एक अलग एग्ज़ाम आती है स्नैप करके, SNAP। तो ऐसी कई सारी एग्ज़ाम्स रहती है। तो इसमें से क्या करेंगे कि दोस्तों की हर एग्ज़ाम के बारे में जान लेंगे एग्ज़ाम डेट्स के साथ, और थोड़ा बेसिक जान लेंगे हर एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, आज का विषय है सीमैट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, सीमैट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक देखा है सीमैट का, तो सीमैट की एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेने वाली है। और पहले ऐसे होता था कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ AICTE, ये एग्ज़ाम्स लेती थी। लेकिन पिछले मतलब क्या हुआ है कि इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मतलब वो जिम्मेदारी ली है और ये एग्ज़ाम अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। तो दोस्तों, जहाँ तक सीमैट की बात है, फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। और इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, ये एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम मानी जाती है। और ये मतलब जितने भी अफिलिएटेड जो कॉलेजेस रहते हैं, तो मोस्टली तो कई कॉलेजेस सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप सीमैट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपने तैयारी अभी तक शुरू भी की होगी, बिकॉज़ आपको पता होगा सीमैट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो अप्रैल मंथ में होती है। और इसका जो मतलब जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म लगता है
तो वो फॉर्म मोस्टली जनवरी एंड या फरवरी एंड तक मतलब ये फॉर्म आ जाता है। फिर आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना पड़ता है और अप्रैल में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हर साल रहती है ये एग्ज़ाम। तो आने वाली एग्ज़ाम अप्रैल 2023 को हो सकती है। और अभी दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आपका ऑब्वियसली आप अभी पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे। और कईयों से बात हुई, कई लोग एक्चुअली जो MBA एंट्रेंस के लिए देख रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई भी चालू है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में अब बात करेंगे। तो दोस्तों सीमैट के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स से हो तो फिर आपको अगर 45% भी हो ग्रेजुएशन में तो भी चलता है। तो जनरल कैटेगरी 50% और इससे ऊपर रहेंगे तो चल जाता है, लेकिन 50% कम से कम चाहिए आपको। और SC या ST से रहोगे या फिर PWD से रहोगे तो आपको 45% चल जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों ऐसे होता था कि पिछले साल तक 4 सेक्शंस होते थे। एक होता था मैथमेटिक्स, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी रहता है, ग्राफ्स। दूसरा होता था इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो भी होता है उसमें, वो सब पैराजम्बल और वो सब। तीसरा होता था जनरल अवेयरनेस, GK जिसे हम कहते थे। और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये 4 मतलब सब्जेक्ट्स होते थे। 25 क्वेश्चंस रहते थे और इन ऑल 100 सवाल रहते थे। लेकिन जो 2023 की जो सीमैट होने वाली है उसमें कई बदल होना एक्सपेक्टेड है, कई चेंजेस आने वाले हैं 2023 के। आई गेस आपने अगर नेट देखा होगा, इंटरनेट, तो वहाँ पर कई साइट्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी और मैंने भी वो इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है कि 2023 से 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। और जो नया सब्जेक्ट ऐड होने वाला है वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो। मे बी अब मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है कि 5वां विषय पर कौन से सवाल हो सकते हैं, लेकिन इनोवेशन का अर्थ होता है कुछ नया, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई बिजनेस से रिलेटेड या फिर बिजनेस पर्सनालिटीज से रिलेटेड हो सकता है। सिंस ये नया विषय आने वाला है तो मुझे भी इसके बारे में ऐसे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा लगाकर ये बता दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब BBA, जिन लोगों का भी BBA हुआ है उनको एक विषय रहता है एंटरप्रेन्योरशिप वाला। तो उसमें मतलब की पर्सनालिटीज़ की इंफॉर्मेशन और उसके मुताबिक वो एक विषय रहता है, तो उसमें सब कुछ रहता है। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाकर सोच लिया ऐसे हो सकता है। अब ऐसे हो भी सकता है, ऐसे ना भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये नया टॉपिक ऐड होने वाला है। तो पहले 25 सवाल होते थे और इन 4 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके 100 सवाल होते थे। तो अभी भी 100 ही सवाल रहेंगे, लेकिन 25 से लिमिट कट करके 20 क्वेश्चंस का लिमिट कर दिया है। और 20 क्वेश्चंस इंटू 5 सब्जेक्ट्स यानी 100 सवाल होंगे। और बाकी सब तो वही है कि एक ही मतलब सेशन में 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है सीमैट का। और इस एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया, ये बता देता हूँ कि जो पहले था स्कोरिंग सिस्टम वही है। अगर एक सवाल रहता है उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक सही आंसर रहता है उसमें से। तो एक सही आंसर के 4 गुण यानी 4 मार्क्स मिलते हैं आपको। और अगर आपने कोई गलत जवाब दे दिया, गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो आपका 1 गुण यानी 1 मार्क कट जाता है उधर।
और मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहता है और सही जवाब देते हो तो 4 मार्क मिलते हैं, और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो नहीं पकड़ते हैं उसमें। तो यहाँ तक ये हो गया कि मैंने आपको स्कोरिंग सिस्टम वगैरह, ये भी सेम है, टाइमिंग भी 3 घंटे का, फिर एक बार बता रहा हूँ 3 घंटे यानी 180 मिनट का, वो भी सेम है। और जैसे मैंने आपको पता है कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन रह सकता है, पैरा जम्बल्स रहते हैं, कोई स्टोरी रहती है उसे जंबल की हुई रहती है तो आपको अरेंज करनी पड़ती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब रहता है इंग्लिश में। और भी रह सकता है लाइक आर्टिकल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं और आपको सही ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ता है आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, तो ये इंग्लिश में रह सकता है। जहाँ तक मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ग्राफ्स की बात है तो ग्राफ कोई भी रह सकता है, पाई चार्ट हो या फिर कोई भी हो सकता है इसमें। और मैथ्स की जहाँ तक बात है तो बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एवरेज, और नंबर सिस्टम लाइक ऐसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब रह सकता है इसमें। और भी इसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स एक आता है। तो आप और रीजनिंग की तरफ जाते हैं तो रीजनिंग में सिलॉग्स रहता है, फिर इनइक्वालिटी के भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो जो नाम ले रहा हूँ वो सब आ जाए, बट मैं आपको एक जनरल पोर्शन बता रहा हूँ आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर जो नंबर्स के रिलेशंस रहते हैं लाइक मतलब 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, लाइक एन एग्जांपल बता रहा हूँ 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो उसके बाद डैश और उसके बाद हो 10 स्क्वायर तो सही जवाब है 9 स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स के साथ रिलेशंस लाइक इंटू 2 इंटू 4, या फिर नंबर ड्रॉप करके मिसिंग नंबर आपको चूज़ करना पड़ता है, तो ऐसे सब होता है। रीजनिंग में एनालॉजी होती है, रिलेशन लाइक लेट्स से कोई रिलेशन है जैसे पेपर इज़ रिलेटेड टू बुक, यानी बुक का एक पार्ट है पेपर, तो इसी समय स्टार इज़ रिलेटेड टू हुम, तो नीचे ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसे बुक पेपर बुक से रिलेटेड रहता है, जैसे कि बुक का पार्ट रहता है वैसे स्काई का पार्ट स्टार या मून जो भी है, ये ऐसे सब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, तो ऐसे सब होता है एनालॉजी में। और भी कई तरीके के सवाल इसमें और भी रह सकते हैं। सीक्वेंस का रहता है कि लेट से कोई वर्ड होता है कि लेट से एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए लेते हैं या फिर डी के आगे का ई लगाते हैं, एम के पहले का एल रहता है, ऐसे करके एक वो सीक्वेंस रहता है, तो उसे अरेंज फिर नया वर्ड देते हैं तो उसका हमें फिर ऐसे लगाना पड़ता है सीक्वेंस। तो ये सब रहता है। इसमें मिरर इमेज वगैरह रहेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, बट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और पुराने जो सीमैट के पेपर्स हैं आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसमें फिर चौथा ये जनरल अवेयरनेस जीके तो हमें सब कुछ आता है, जो भी करंट अफेयर्स है वो देखते रहिए आप, कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो अभी वाला एशिया कप हुआ था तो वो कौन सी टीम ने जीता, नीचे ऑप्शंस देंगे वो आपको, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करके। आई गेस आपको पता हो श्रीलंका ने जीता था एशिया कप, तो ऐसे ये सब आपको पता चाहिए। और भी कई सी फील्ड्स तो कई सारी हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान रखना है, और जो भी है आप मतलब आपको स्टडी करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों स्टडी से रिलेटेड। अब इस बारे में बात करते हैं कि सीमैट की एग्ज़ाम्स कौन दे सकता है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन दे सकते हैं ये एग्ज़ाम, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 10+2+3 यानी ग्रेजुएट होना कंपलसरी है सीमैट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन
मे बी आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और आपका रिज़ल्ट सीमैट की एग्ज़ाम से पहले आने वाला हो, तो फिर आप सीमैट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली सीमैट का एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में होता है शुरुआत में, और फॉर्म जन या फेब के एंड तक आ जाते हैं और फिर फॉर्म फिलिंग रहता है। तो आपका रिज़ल्ट अगर इसके पहले आने वाला है तो ज़रूर आप सीमैट 2023 दे सकते हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है, तो आप जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं, तो आप उनका जो कट ऑफ है जो पिछले साल का, लाइक मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, पुम्बा का एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ 90% ये कट ऑफ लगा था। मतलब ये इन्फॉर्मेशन मुझे फ्रेंड्स के थ्रू मिली थी। प्रॉपर जो कट ऑफ रहता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ अराउंड 90% का कट ऑफ लगा था पुम्बा का। पुम्बा यानी पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ज़रूर देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको एक तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल सकती है, या फिर सीमैट की वेबसाइट से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ज़रूर सीमैट की एक वेबसाइट को भी विज़िट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है एडमिट कार्ड। तो दोस्तों जब भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ एडमिट कार्ड की क्या रहती है। तो आपको सीमैट की वेबसाइट पे जाना है, एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे जाना है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता तो आपको एडमिट कार्ड पे जाके क्लिक करना है। और जब भी आप एडमिट कार्ड क्लिक करेंगे तो एक नया वाला पेज खुल जाएगा। तो इस पेज पर आपको आपका पासवर्ड और जो पिन रहता है ये, और एक एप्लीकेशन नंबर रहता है, इस नंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी उधर एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको साइन इन पे जाके क्लिक करना है। जब भी आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो आपको आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेट्स से कि आप आपका लेट्स से पासवर्ड भूल गए पूरी तरीके से, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो आपको पूछेगा। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे नीचे वो कैप्चा जैसे एक आ जाता है, तो आपको कैप्चा एंटर करना है। और जब भी आप कैप्चा एंटर करोगे आपको सबमिट पे जाके क्लिक करना है। तो फिर आ गया आपका नया जो भी डिटेल्स है वो आ जाता है, और आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम पे हमें जाना रहता है, हम बहुत स्टडी करने के मूड में रहते हैं और बहुत स्टडी वगैरह कर लेते हैं। तो इस बीच ये बात ज़रूर याद रखिए कि जो भी आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे अपना, उस फॉर्म का एक बैकअप आपके ईमेल आईडी पर रखना ना भूलिए, या फिर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी अपनी पेन ड्राइव में लेना ना भूलिए। लेट्स से दोस्तों कि अब अप्रैल के महीने में बारिश नहीं होती, ये तो मुझे पता है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि लेट्स से एक उदाहरण दे देता हूँ, ऐसा होगा ही ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लेट्स से आपके पास आपकी स्कूल या फिर एक सैक है आपके पास, ओके, और आपकी पानी की बोतल आपने रखी है सैक में, और जो आपने वो जो फॉर्म है वो अपने पीछे पीछे रखा है या फिर आगे रखा है उसमें से। आप लेट्स से आपको समझा नहीं और आपकी सैक में से आपकी पानी की बोतल होने लगी लीक। तो लीक होने लगी कि कई बार ऐसे होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। और जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको भी ऐसे हो सकता है, और आप में से कईयों के साथ ऐसे भी हो चुका होगा कि अगर आपकी पानी की बोतल हो रही है लीक, तो ये जो फॉर्म है वो गीला हो जाता है दोस्तों। और ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो जैसे ही ये गीला होता है तो फिर आपको पता है कि क्योंकि जो फॉर्म रहता है उसके ऊपर आपका सारी डिटेल्स रहती, लाइक आपका नाम रहता है, उस पर रोल नंबर रहता है, और आपके पेरेंट्स का नाम रहता है,
और इसके ऊपर और भी कई डिटेल्स रहती है, लाइक आपका एग्ज़ाम सेंटर की डेट, और आप एग्ज़ाम कितने टाइम का है, ऐसे सब डिटेल्स रहती है एग्ज़ाम फॉर्म पर। तो कृपया वैसा ही फॉर्म मत रखिए, पीछे एक फ़ाइल मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई बार होता है। मैं भी वैसे फ़ाइल मेंटेन करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे एक बार हो चुका था। बट मेरे पास जो कि मैं एक ऐसे करता हूँ कि पीडीएफ और एक नॉर्मल मतलब डॉक फॉर्मेट में पेन ड्राइव में रखता हूँ कि अगर क्योंकि और एग्ज़ाम पर आप जब भी पहुँचेंगे, कम से कम 1 घंटा एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुँचिए। कम से कम आधा घंटा तो पहले पहुँचिए, ताकि ऐसे कुछ हो जाए तो एग्ज़ाम सेंटर के आसपास अगर कोई ज़ेरॉक्स की दुकान हो तो आप ज़ेरॉक्स कर सके। अगर ऐसे कुछ होता है तो आशा करूँगा ऐसे कुछ ना हो आपके साथ, लेकिन ऐसे होता है तो एटलीस्ट प्रिकॉशन लीजिए कि ऐसे कुछ ना हो। बढ़ते हैं आगे, और लेट्स से कि आप सीमैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे पता है आप अप्रैल या फिर जो अगली आएगी सीमैट 2023, आप इसे ज़रूर दे देंगे। लेकिन अगर आप लेट्स से कि आप ऐसे बिकॉज़ होता क्या है कि आजकल आपको पता होगा, आप कहीं भी इंटरव्यूज़ देते होंगे तो कई कंपनीज़ में क्या रहता है कि वो एक टेस्ट दे देते हैं, 10 मार्क का या 20 मार्क का टेस्ट रहता है, उसमें यही सब सवाल रहते हैं। तो आप ये जो सीमैट के एग्ज़ाम की पढ़ाई है, आप इस पढ़ाई का उपयोग जो भी आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक एग्ज़ाम आती है, इसका भी सिलेबस यही रहता है, बस इसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री ऐड करते हैं वो। तो आप इसका उपयोग वो उसमें भी कर सकते हैं। आप इसका उपयोग LIC की एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, यानी आप किसी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी जिसे IBPS कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, तो आप इसका उपयोग आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये मत सोचिए कि जो ये पढ़ाई है बहुत मुश्किल है, या फिर मैं इसे कैसे मतलब इसमें से पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या फिर इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका उपयोग कई जगह पर है। और जहाँ तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात है, मैं इसमें नहीं लूँगा उसे, लेकिन आप 30 उम्र होने तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और कई मतलब पोस्ट्स रहती हैं जहाँ तक उम्र 27 भी रहती है, लेकिन मोस्टली आप 30 तक दे सकते हो। तो ये वाली पढ़ाई आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अगर आप देने में इंटरेस्टेड है, या फिर कहीं भी आप प्राइवेट कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इसका उपयोग आपको वहाँ पर होने वाला है। तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम हो गया, ऐसा नहीं रहता। इसी का उपयोग सही कई जगह पर रहता है। तो आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरे मतलब फुल ऑफ कंसंट्रेशन से कीजिए, जितने भी कंसेप्ट्स हैं सब कुछ क्लियर करवा के लीजिए। और फिर भी अगर लेट से आपको लगता है कि आपको मतलब आप में से कई अगर कैंडिडेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट जो कैट नहीं सॉरी सीमैट 2023 के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिज़ल्ट अगर बाद में आ रहा है मई जून जुलाई, तो आप अगली सीमैट के लिए पढ़ाई कर सकते हो। और ये जो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो पोर्शन होता है ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी रहता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए आप IBPS की एग्ज़ाम देकर दे सकते हो, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम देकर दे सकते हो। उससे होगा क्या दोस्तों कि टाइम लिमिट के अंदर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका एक आपको भी एक अंदाज़ा आ जाएगा। और जहाँ तक सीमैट के एग्ज़ाम्स की बात है, तो एक प्रिंसिपल ये भी रहता है कि आप सेक्शंस को मतलब जैसे चाहे आप सेक्शंस सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सेक्शन पहले ले सकते हो, कोई बाद में ले सकते हो। मोस्टली ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है। मतलब अभी तक जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, जो SSC CGL का एग्ज़ाम आता है,
तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो नेट पे। आप ग्रेजुएट हो तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर फीमेल है तो आपके लिए तो ये एग्ज़ाम फ्री में है। तो आज हम सीमैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भी सीमैट के लिए, अगर आप सीमैट 2024 में देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कृपया आप मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आप अगर मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। अगर आप फेसबुक के थ्रू जुड़े हैं मुझसे, या लिंक्डइन से जुड़े हो आप मुझसे, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हो कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। लेट्स से जहाँ तक कमेंट्स की बात है, आप में से जितनों ने भी मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट दिए थे, आप में से कईयों को ये भी लगा होगा कि मैं झट से, मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी टाइम लग जाए, लेकिन जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ एक 5 मिनट के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर थैंक्स करके रिप्लाई दे देता हूँ। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और झट से रिप्लाई दे देता हूँ आपके कमेंट्स का। जितनों ने भी अभी तक कमेंट्स दिए हैं, आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, मैंने कईयों को व्हाट्सएप के थ्रू भी कमेंट्स झट से दिए हैं, और लिंक्डइन वालों को भी दिए हैं मैंने, फेसबुक को भी दिए हैं। तो मैं क्विकली कमेंट कर देता हूँ। जो भी आप, जैसे भी आपका रिप्लाई है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की पेशकश कैसे लगी। अगर आपको मतलब आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आपको रिमाइंडर ना देना पड़े और आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए। दिवाली आने वाली है, तो ज़रूर मतलब आप खुश होंगे। कईयों के एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हुए हैं और कईयों के एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं। जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अपना चैनल फ्रेशर्स के लिए है तो ये भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। और जिनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं वो ज़रूर खुशियाँ मना रहे होंगे। तो आप सब दिवाली की खुशियाँ भी मनाइए, खुश रहिए। और एक ज़रूरी बात, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।